हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे आदि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्न। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसे कविराज कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि समुद्रगुप्त जो थे उन्हें कविराज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। साथियों, गुप्त वंश के जो शासक कुमारगुप्त प्रथम थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था साथियों, वह बिहार राज्य में स्थित है और यह विश्व का प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 यहाँ आपसे कह रहा है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने? तो आप लोग बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य में ही स्थित है और इसके जो संस्थापक थे साथियों, ये धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। साथियों, धर्मपाल जो थे वो पाल वंश शासक थे। पाल वंश का शासक था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबार में राजदूत था? यानी मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे साथियों, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? साथियों, यहाँ आपसे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन थे, जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथियों, यदि आप लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो जरूर हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े, जहां प्रत्येक विषय की जो MCQs है करवाई जाती है। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमें पता है साथियों कि इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह बम्बई में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बम्बई में इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साथियों WC बनर्जी ने किया था, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो यहाँ से आप लोगों का 3 प्रश्न क्लियर हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। साथियों, कभी कभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन थे। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय थे
और इसके संस्थापक यदि आप लोग से पूछ ले तो ये होंगे ए.ओ. ह्यूम। याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में? तो आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को साथियों कई बार विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम जैसे बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और एसएससी में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 1928, ऑप्शन नंबर बी, कि 1928 में साइमन कमीशन का भारत आया था। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। इसमें साथियों 7 सदस्य थे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सदस्य कितने थे तो 7 सदस्य थे। यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष होगा जॉन साइमन। याद रखेंगे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साथियों ये जो 7 सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है। भारत आने पर साथियों इसका काफी विरोध हुआ था और इसे साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, आप लोगों को पता है, और इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी किया था। याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू और डाई। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से भी हम लोग कई सारे प्रश्न को जाने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे और 1942 में ये हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसमें उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर सफल सैन्य अभियान चलाया? तो यहाँ आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और सिकंदर लोदी। तो साथियों आप लोग को याद होगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो थे जिसने दक्षिण भारत पर सफल सैन्य अभियान चलाया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता है साथियों कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी और यह 1526 तक चली। याद रखेंगे 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। इसका पहला वंश जो इस पे शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे वो थे गुलाम वंश और अंतिम वंश था साथियों लोधी वंश। याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? यानी कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1946 ईस्वी में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? कितना अच्छे मजेदार प्रश्न है साथियों। यहाँ से आप लोगों को एक चीज तो पता चला कि हर्षचरित के जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशन द्वितीय के, हर्षवर्धन के, यशोवर्मन के या धर्मपाल के? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन का, ऑप्शन नंबर बी। साथियों हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे और बाणभट्ट जो थे
वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की औपचारिक अनुमति दी थी। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। साथियों, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। ध्यान रखेंगे, बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था और उसके बाद उन्होंने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले साथियों महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था तथा 1905 ईस्वी में, और यह और भी प्रसिद्ध है क्योंकि 1905 में ही कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन भी किया गया था। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में हुआ था, ये याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है वह मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो आप लोगों को पता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे तथा यह लखनऊ में स्थापना हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों, लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यदि आप लोगों से पूछ दे कि लखनऊ जो है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। इसलिए हम लोगों को किसी भी तरह के प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो आप लोगों को पता है कि कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इन चारों को याद रखेंगे, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था साथियों वह अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है
द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? इससे पहले वाले प्रश्न में साथियों इस प्रश्न को बता चुके हैं, तो इसका सही उत्तर होगा काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। ध्यान रखेंगे, वैशाली में हुआ था और शासक काला अशोक थे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों आप लोगों को पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था तथा उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है बुद्ध की मृत्यु यानी बौद्ध धर्म के अनुसार इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, वैशाली में, कुशीनगर में या राजगीर में? तो आप लोगों को पता है साथियों कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर जो है वह उत्तर प्रदेश में है साथियों। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था जो बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 करा है बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या बुद्ध घोष? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि बुद्ध चरित के जो रचयिता हैं वो अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 करा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, एओ ह्यूम, विलियम वेडरबर्न या हेनरी कॉटन? तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। यदि आप लोगों से पूछा जाए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थी। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 करा है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं जो साथियों वो राजा राम मोहन राय थे। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। प्रश्न नंबर 22 करा यहाँ कि राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? केसरी, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका या मराठा? तो इसका सही उत्तर है संवाद कौमुदी। साथियों राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन प्राप्त किया था और केसरी के साथियों बाल गंगाधर तिलक थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 करा है राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1815 में, 1818 में, 1820 में या 1828 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का
सही उत्तर है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 ईस्वी में किया था। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।